नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि भाग 54 और इसका ये पहला सवाल है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 75 रुपये दे रखे हैं ये कितने के बराबर है? 5 और 10 15% के बराबर हैं 75। अगर जब कभी भी किसी प्रश्न में वो देता है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि का मतलब क्या हो गया? 90 से नीचे 95% पे आ गया। और आगे कह रहा है कि अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो 95 से सीधे कहाँ पे पहुंच गए हम? 110 पे पहुंच गए। तो कितने का डिफरेंट है दोनों में? 15% का डिफरेंट है। तो इस 10 को और 5 को दोनों को जोड़ लेंगे हम, कितने हो जाएंगे? 15%। और ये 15% कितने के बराबर है? 75। और ये जो 15% है किसके बराबर है? ये टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस का 15% बराबर के 75। क्योंकि लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का 15% का लाभ हो रहा है किसको? 75 रुपये। कॉस्ट प्राइस जो है 15% कितने के बराबर हो रहा है? 75 के बराबर हो रहा है। 15/100 इक्वल टू के 75। 15 पंजे 75 और 100 का इसमें गुणा कर देंगे हम, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 500। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। इस 15 के अंदर क्या है? एक तो 5% की हानि है हमारी और 10% का लाभ जुड़ा हुआ है, जब जाके 75 रुपये अधिक उसको मिलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जो कॉस्ट प्राइस में जो खरीद के लेके आ रहा है जितने में, उस पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम में कितना कम तोल रहा है? वो 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक 1 किलोग्राम पर उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। लेकिन 100 ग्राम पे जो फायदा हो रहा है वो कितनी वस्तु बेचने पे हो रहा है? 900 ग्राम वस्तु बेचने पे हो रहा है। 100 ग्राम पे जो फायदा हो रहा है उसे, वो 900 ग्राम वस्तु बेचने पर उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। और इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 100/9। इसको लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। कितने का लाभ हो रहा है? उसको जो लाभ हो रहा है वो 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का मतलब गुणा हो गया, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ जाएगा। और 4 और 5 इस 4 के नीचे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 5 है। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? उसको लाभ हो रहा है 1 का। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। अब इस 1 को हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। 1/1 का लाभ किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। इंटू के 20 100 और 25 चौका 100। इसका मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो मान लिया मैंने 100, और मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य मान लिया। कितना अंकित कर रहा है? 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है, तो 120 मान लेंगे हम। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है
तो 100 पे वो 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब 120 हो जाएगा। अब इस 120 पे कितने की छूट दे रहा है वो? इस 120 पे वो 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब 12 रुपए की छूट दे रहा है। ये छूट है उसकी। तो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? छूट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बचेगा? 120 माइनस के 12, 108 बचेगा। इसका मतलब उसको लाभ कितना हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।